ये हमारा आ गया भाई फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट। 3 बजे ड्रोन उड़ाने की परमिशन भी इन्होंने अभी दे दी है। इस वीडियो में भी थोड़े ड्रोन शॉट डाल दूंगा, पिछली में भी डाल दूंगा थोड़े ड्रोन शॉट्स। ये रही भाई डॉल्फिन, देखो अभी मारेगी छलांग व्हेल की तरह। मार भाई मार। ओए ओए लड़ाई हो गई इन दोनों में। ये आ गए भाई हम अपने घर पे 623 घर के अंदर पार्किंग करेंगे भाई हम बिल्कुल। ओ भाई गिर गया। स्वागत है भाई आप सभी लोग का एक नए दिन में। आज है यहाँ पे हमारा डे 3 और आज हमारा सुबह सुबह आना है फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट इस वाले पूल में। पर गलती ये हो गई कि मेरे को नहीं पता था यार 9 बजे इतनी तेज़ धूप हो जाएगी और मैंने 9 बजे का टाइम बोल दिया। अगर ये पता होता तो मैं बोल देता भाई 7 साढ़े 7 बजे ले आना। और हमारा सनराइज़ पूल विला है तो सन बिल्कुल सर पे है। अब मैंने उसको बोला भाई जल्दी से लेके आ जा, पर 9 तो बज चुके, मतलब 8:45 हो चुके। आते आते 9 बज जाएंगे जब तक सजाएंगे हो जाएंगे। तो गर्मी तो हो गई है पर पूल के अंदर जाके थोड़ी कम लगेगी गर्मी, बस इतना हो सकता है। अब तो और कुछ हो नहीं सकता। तो अगर आपका मतलब फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट होना तो थोड़ा जल्दी मंगा लेना। मेरे को तो पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, तो मैंने तो भाई 9 बजे कह दिया। मैंने कहा आराम से उठ के खाएंगे, पर थोड़ा एक गलत डिसीजन हो गया। चलो कोई नहीं, देखते हैं अभी फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट कैसा आता है। भाई ये देखो फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट लेके इस वैन में आए हैं ये, और कल परसों ही वैन चल रही थी। मैं कह रहा यार पता नहीं क्या होता है इस वैन में, क्या ट्रांसपोर्ट सा करते हैं। तो इसमें ब्रेकफास्ट लेके आए हैं। अभी मेरा फ़ोन आ गया पहले कि भाई हमारा कॉलीग बाहर खड़े हैं ब्रेकफास्ट लेके, तो ये वैन लेके आए हैं। अब यहाँ पे ला के रख दिया है ब्रेकफास्ट। अब इस पर प्राइस भी है भाई $90, फिर उसके ऊपर टैक्सेस मिला के $115 का आपको फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट पड़ेगा अगर आपके पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है। तो ये मेरे में तो इंक्लूडेड है ये सारी चीज़ें। अभी बड़ी सी ट्रे आएगी जो इसमें फ्लोट करेगी। पहले यहाँ पे रख दिया सारा ला के भाई। अभी तो और आ गया ब्रेकफास्ट, मेरे को लगा बस इतना ही था। अभी देखो कितना ज़्यादा और आ गया। सुबह से कई सारे प्लेन जा चुके भाई ऑलरेडी। ये ट्रे आ गई, इसमें रखेंगे ब्रेकफास्ट। चलो भाई यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कि ब्रेकफास्ट सेट हो जाए एक बार। गर्मी तो बाहर हो गई है, मंगाना तो 7 साढ़े 7 बजे मंगाना, थोड़ी कम गर्मी होगी। पर पूल में जाके थोड़ी हमको कम लगेगी। छाता ले लिया है बस ऊपर से प्रोटेक्शन के लिए। अब आराम आराम से पूल में जाना है, ये नहीं कि भाई कूद जाओ जैसे कल कूद रहा था मैं। तो भाई ये देखो ऐसे सजा के गए हैं। अब हमको मिला इसमें जूस, और ये आ गई ब्रेड्स, ये आ गए पैनकेक्स, फिर ये आ गए आपका स्क्रैम्बल्ड एग्स, हैश ब्राउन, फिर ये आ गए आपके वफल्स, और कहते कोकोनट चटनी नहीं है हमारे पास तो ये वाला है अभी। तो हमने कहा ठीक है। कॉफ़ी ये काफ़ी हार्ड वाली दे दी। फिर ये नारियल देखो कैसे सजा रखा है। तो मैंने कहा कोई नहीं लाते ले आओ, इतनी ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी जाएगी। ये आपका योगर्ट और ये 2 प्लेट ऐसे पूरा सजा के दे के गए हैं। अब कल जो रेस्टोरेंट का मैनेजर मिला था वो कह रहा था कि भाई आप पराठे वगैरह करा दूंगा मैं आपके, पर कराए नहीं यार। मेरे को लग रहा था पराठे वगैरह आएंगे, पर ये तो वही चीज़ आई है जो हमने फॉर्म में टिक करी थी। तो चलो कोई नहीं, जो फॉर्म में टिक करी थी वो आ गई थी। हमने अपने वो जो बटलर था उसको तो बताया नहीं था, मैनेजर ने ऐसे ही बोल दिया हो या तो ये हमारा आ गया भाई फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट। अच्छा अभी हमको पता चला ये पैनकेक नहीं, ये उत्तपम है। इसके साथ वो कोकोनट चटनी अवेलेबल नहीं थी आज, तो इन्होंने ये दिया है। चलो खाते हैं। मैंने क्या करा ना, यहाँ पे सूरज आ रहा है ना, तो इस छत्ते को ऐसे रख दिया कि यहाँ पे थोड़ी सी जगह में अपना छाँव बन गई है। अब ये पूरा खाना तो ये भी नहीं खाया जा रहा, क्योंकि एक तो पूल का जो पानी का प्रेशर होता है ना थोड़ा पेट पे लगता है, तो थोड़ा ऐसे कम भूख सी हो जाती है। खाना अच्छा है, मतलब 7 नंबर में दे दूंगा 10 में से। और ये स्क्रैम्बल्ड एग भी अच्छे थे, ये उत्तपम सांभर ये अच्छा है। एक बार वो कोकोनट चटनी और होती ना तो और मज़ा आता। अभी वेफल्स के साथ चॉकलेट सिरप लेने भेजा है उसको। और ये ब्लैक कॉफ़ी है, ये हम पीते नहीं है यार, ये तो अंग्रेज़ों वाली है। तो हमने कहा 1 कप लाते ले आओ बस, कम स्ट्रॉन्ग वाली। तो उसका वेट कर रहे हैं अभी। चलो भाई फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट हो गया। ये अपनी सारी वही वेस्ट इंडीज़ वाली टी-शर्ट चल रही हैं जो वहाँ से खरीदी थी। एक तो मैंने कहीं और से भी खरीदी थी, शायद टुवालू वगैरह से कहीं से। वो तो धोई और छोटी हो गई, अभी पहन के देखी मैंने, वो तो छोटी हो गई धोने के बाद। तो आज हमारा दोबारा विला शिफ्ट है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि इन्होंने 3 नाइट मेरी स्पॉन्सर करी थी और इस वाले विला के मैंने पैसे दिए थे। और मैं पैसे भी बता देता हूँ कितने दिए थे मैंने। सी प्लेन के मैंने खुद दिए थे, 25% उस पर डिस्काउंट मिला था कुछ,
तो 1,54,000 मैंने खुद पैसे दिए थे इन लोगों को और 3 रात इन्होंने स्पॉन्सर करा था। ओशन विला के पैसे लगे थे मेरे। तो इसमें मेरे को ये जो कल कैंडल लाइट डिनर था वो इंक्लूडेड था, फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट ये जो था ये इंक्लूडेड था, आज एक सनसेट क्रूज़ इंक्लूडेड था और उसको अपग्रेड करके डॉल्फिन क्रूज़ में कर दिया है। तो वो जाना है लगभग 4:45 पे और 3 बजे ड्रोन उड़ाने की परमिशन भी इन्होंने अभी दे दी है। इस वीडियो में भी थोड़े ड्रोन शॉट डाल दूंगा, पिछली में भी डाल दूंगा थोड़े ड्रोन शॉट्स, ठीक है। तो वो कहाँ से उड़ाना है वो वहीं पे जाके पता चलेगा। पर दोपहर में तो भाई बहुत गर्मी होने लग रही है यार यहाँ पे, मतलब नहीं चल सकते बिना छाते के ना, बिल्कुल टैनिंग शुरू हो चुकी है फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट जब करने आए थे। तो अगर आप मतलब मान लो कि आपको स्पॉन्सर नहीं मिलेगा क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर नहीं हो, हालांकि अगर मई में आता तो मेरा तो फुल स्पॉन्सर हो जाता, पर मेरे को आना ही अभी था क्योंकि मेरे आगे के सारे प्लान्स जो थे ना वो बुक्ड थे। तो मैंने कहा नहीं भाई मेरे को अभी आना है, चाहे मेरा स्पॉन्सर ना हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये मान लो लगभग ये वाला पैकेज आपको पड़ेगा, मान के चलो आप अगर आप कैंडल लाइट डिनर वगैरह इंक्लूड कराते हो तो ये मान के चलो 3 लाख से 3,25,000 के बीच में विदाउट द फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया। फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया भी मैंने खुद कराई है 64,000 रुपीज़ की आने जाने की 2 बंदों की। तो आपका 4 लाख का ये मान के चलो मालदीव्स का हनीमून पैकेज बनता ही है 2 बंदों का 4 दिनों का, 1 लाख रुपए पर डे आप ये मान के चलो। और अगर आप पूल विला नहीं लेते थोड़ा बहुत सस्ता हो जाता है, 4 से 3 लाख तक हो जाएगा, उससे सस्ता नहीं होएगा। और अगर आप अप्रैल की जगह मई, जून, जुलाई, अगस्त इन सब में आते हो ना तो लो सीजन होता है, तो इस पे आपको ये मान लो 30 से 35% और ऑफ मिल जाएगा। तो जो 4 लाख में होना था वो आपका हो जाएगा 2,80,000 90,000 में, और 3 लाख वाला आपका हो जाएगा लगभग 2 लाख के करीब में, शायद इतने में हो जाता है, ठीक है। तो आप डिसाइड कर सकते हो। अभी हम वेट कर रहे हैं, दोबारा विला शिफ्ट करना है क्योंकि इसी दिन पे ओशन विला अवेलेबल था और दिनों पे सारे फुल था। मैंने कोई 2 बार चेंज कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी वेट कर रहे हैं, 12 बज गए, वो हमको नए वाली विला में हमको लेके जाएंगे, फिर उसके बाद 3 बजे हम जाएंगे ड्रोन उड़ाने और 4:45 पे हमको जाना है डॉल्फिन क्रूज पे। और ये जो सारा टूर है ना स्पॉन्सर के चक्कर में मेरे को इसलिए लेना पड़ेगा। जो आपने मेरी स्कैम वाली वीडियो देखी होगी जब मेरे 2.5 लाख रुपए ऑलमोस्ट डूब गए थे कि भाई अब तो डूब चुके, अब क्या करें यार, जाना तो है ही, दोबारा से 2.5 लाख दूं मैं किसी कंपनी को और फिर दोबारा बुक करूँ, तो मेरा मूड बिल्कुल ऑफ हो गया था। तो तब जो अपने शिवम भाई है travelbook.in से, इनसे पहले ही बात हुई थी, तो इन्होंने मेरी मदद कर दी थी भाई कि आपका थोड़ा बहुत स्पॉन्सर करवा देते हैं, हाई सीजन है, वरना मैं स्पॉन्सर भाई लेता नहीं हूँ, बहुत ही कम। आपने कब देखा है कि मैंने पूरी ट्रिप स्पॉन्सर करी हो, ये भी मैंने पहले खुद ही पेमेंट कर दी थी और फिर वो कंपनी के साथ स्कैम सा हो गया था ना, फिर मैंने कहा यार अब तो स्पॉन्सर ही कर लेते हैं क्योंकि नहीं हो पा रहा था। इसमें भी मैंने ये मान लो दूसरी कंपनी को 2.5 लाख दिए थे ना, 1.5 लाख यहाँ पे भी दिए ही है मैंने, इतना कुछ ज़्यादा स्पॉन्सर नहीं हुआ था। तो इसलिए भाई मेरे को स्पॉन्सर लेना पड़ गया था क्योंकि उस टाइम मेरा ऐसे दिमाग से ख़राब हो गया था कि भाई पैसे चले गए, अब क्या करे, दोबारा से करे क्या, ये वो, तो इसलिए करना पड़ा था। तो ठीक है, अभी भी मैं ऑलमोस्ट अपने जेन्युइन ओपिनियन ही दे रहा हूँ, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि भाई स्पॉन्सर करा है तो भाई मैं ऐसे बोल दूंगा कि भाई सब कुछ मस्त है ये वो। जितने स्टार रेटिंग वगैरह भी दे रहा हूँ 10 में से मैं ऐसे नहीं कर रहा, 10 में से 10 था, 7, 8 जो भी है। वैसे माहौल बहुत सही है भाई, माहौल बहुत सही है, बस थोड़ा सूरज है, बिल्कुल साफ हो रखा है वेदर, तो थोड़ी गर्मी है, इसका तो रिजॉर्ट कुछ कर नहीं सकता, वरना काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये आ गया भाई अपना 623, वॉक करके ही आ गए हम। 618 और 623 काफ़ी पास हैं वाटर विलास के। ये सेम है बिल्कुल जैसे पहले था, थोड़ा अलग है शायद ये वाला, इसमें ये इस तरफ डाल रखा है पूल के, वैसे हमारा वो उस तरफ था, मतलब बस अपोजिट हुआ है। रोज नया कमरा ले लेते हैं हम भी। हाँ एग्जैक्टली सेम है बिल्कुल, उस वाले में बस इस तरफ था, ये ना इस तरफ था और वो उस तरफ हो गया, बस इतना ही अंतर है, और तो अपना रूम सेम है। अब हो गया था टाइम लंच का, इसके बाद जाएंगे ड्रोन उड़ाने और उसके बाद हमारा है डॉल्फिन क्रूज़। तो यहाँ पे खाना खाने आए थे, वाइट सॉस पास्ता, कॉर्न, उस तरफ होता है सारा इंडियन खाना और इस तरफ मतलब बाहर का होता है। तो मैंने कहा इंडियन खा लिया काफ़ी, तो बाहर का थोड़ा खाते हैं। रोशी, ये रोटी है, इसको रोशी लिख दिया। अब क्या क्या, बीफ तो नहीं खाना, ग्रिल्ड फिश विद टमाटो, फिर ये आ गया स्टिर, वाइट सॉस, पता नहीं क्या है, पोकोची, माय गोरेगन, ये भी नहीं पता भाई क्या है, नूडल टाइप सी है,
ये है सॉर्टेड वेजिटेबल्स इस्लामिक। ये क्या है? बेक्ड पोटैटो। मैंने कहा था ना यहाँ पे सारे इंडियन डिश रहती हैं। ये चिकन 65 है, फिर ये आ गया भिंडी मसाला, फिर ये आ गया भाई आपका मिक्स दाल, और ये राइस तो मिलती हैं, दाल भी मिल ही जाते हैं। एक ये लगभग रोज़ लाइव पास्ता का स्टेशन चलता रहता है, इसमें अपने हिसाब से आप पास्ता बनवा सकते हो। मैंने तो अपना थोड़ा थोड़ा ले लिया, सुबह भी बहुत ज़्यादा खा लिया था। यहाँ पे अलग अलग तरह की 10 तरह की तो ब्रेड रखी रहती हैं भाई, कोई सी भी ले लो। चलो खाते हैं। When the sage brings the rite of spring, morning dove and the sparrows sing, through the light that the sun will bring, reborn. Plots are creeping on the wall, swallowtail heeds the northern call, and the last of the frost will thaw, reborn. In the warm of the spring, I recall everything once more. Across the plain, red-winged blackbird, soft refrain, reborn. In the warm of the spring. तो भाई यहाँ पे मैंने अभी ड्रोन उड़ा लिया है। जो यहाँ के मार्केटिंग हेड थे उन्होंने परमिशन वगैरह ली, और जैसे ड्रोन आवाज़ करता है ना, तो भाई उससे गेस्ट कंप्लेंट करते हैं कि भाई एक तो आवाज़ आती है, और ऊपर से ये अमीगोज रेस्टोरेंट था बिल्कुल कोने में। ये दूसरे वाले वाटर विलाज हैं, हमारे वाले थोड़े दूर थे, उनका भी शॉट ले ली। यहाँ से भी दिख रहे हैं वो, तो कि भाई प्राइवेसी का चक्कर है यार। मैंने कल भी बताया था आपको, वही चक्कर है। पर फिर भी मैंने परमिशन का भाई कई बार बोला, मैंने कहा भाई उड़ाने दो, अब इतनी दूर से ले आए ये तो उड़ा लेने दो। तो उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट करके भाई उड़ाने दिया। अपने विला से उड़ाते तो थोड़ा और मज़ा सा आता, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। ले लिए मैंने भाई वाइफ के 2-4-5 शॉट ले लिए। अब उनको तो उड़ाना आता नहीं, मेरे शॉट लेगा कौन। 1-2 साथ में भी लेने की कोशिश कर ली। गर्मी भयंकर हो रही है। टाइम हो गया लगभग 4 बजने वाले हैं, और 4:45 का हमारा है डॉल्फिन क्रूज़। कह रहे हैं कि उसमें भी आप ड्रोन लेके जा सकते हो, उड़ा भी सकते हो, पर थोड़ा सेफ़ नहीं है। कैसे लैंड करोगे? मैंने कहा हाँ, कल सैंड बैंक जाएंगे तब उड़ा लेंगे। और भाई थोड़ा ऐसे प्रेशर सा तो रहता ही है कि मैं ज़्यादा देर उड़ाऊँगा तो ये कहेंगे कि भाई उतार लो इसको। तो मैं वो प्रेशर फील करता हूँ ड्रोन उड़ाते वक्त। मतलब जैसे ऐसी चीज़ जिसकी परमिशन ली हो कि भाई उतार लो जल्दी, तो मैंने कहने का मौका ही नहीं दिया। मैंने लगभग 25-1 मिनट उड़ाया होगा, और बस ले लिए जो शॉट लेने थे। एक बार खुला होकर उड़ाया ना बंदा, 3 बैटरी लेके आया हुआ था मैं, 1.5 घंटा चलती हूँ बैटरी, तो बहुत मस्त शॉट ले सकता था। पर ये सारे ही रिजॉर्ट्स का ऐसा है भाई यहाँ पे कि आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। और मतलब बड़े बड़े व्लॉगर जो आते हैं पहले से बात करके आते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं था उस कैम की वजह से कि मैं बात करके आता और इनसे पूछता। तो जैसी जो परमिशन मिली भाई मैंने उतना कर लिया। चलो अब चलते हैं, थोड़ी देर रूम पे रेस्ट करते हैं, और फिर हम चलेंगे कहाँ पे, डॉल्फिन क्रूज़ पे। भाई अभी पता है क्या हुआ, ड्रोन उड़ा के आए, रूम में गए, मेरी भी आंख लग गई, हम दोनों की आंख लग गई। फिर मैं कह के सोया था कि 4:20 मिनट, दोनों की आंख लग गई, और एकदम से मुँह उठा। मैंने कहा यार पता नहीं क्या हो रहा है, सुबह के 9 बज रहे हैं तब से, ऐसे मतलब कुछ हो गया एकदम से, इतने थक गया धूप की वजह से। पर फिर हमने उठ के देखा तो टाइम हो रहा था 4:48, और 4:45 पे जाना था सनसेट इस डॉल्फिन क्रूज़ के लिए। तो फटाफट बग्गी ली हमने, और पहुँच तो गए 4:50 पे। देखते हैं कहीं लेट तो नहीं हो गए। अभी ये परिवार भी हमारी वाली बग्गी में बैठ के आया था, ये भी जा रहे हैं डॉल्फिन क्रूज़ के लिए। 5 लोग जा रहे हैं, मतलब 5 विलाज जा रहे हैं डॉल्फिन क्रूज़ के लिए। लगभग 10 या 12 बंदे होंगे। चलते हैं, मौसम अभी थोड़ा ठीक हो गया क्योंकि 5 बज गए हैं।
6-7 बजे टेम्परेचर उतना ही रहेगा जितना भाई सुबह था, 29 ही रहेगा सुबह वाला टेम्परेचर, शाम को भी 29 ही है। पर शाम को 29 अलग 29 लगता है, सुबह को 29 अलग 29 लगता है। अब यहीं से जहाँ से प्लेन लैंड होता है ना 3:30-4 बजे के बाद कोई प्लेन नहीं आता, वहीं से हम बोट लेके जाएंगे। भाई अभी मैंने बोला था कि कोई प्लेन नहीं आता और ये आ गया। इनका शायद ये था कि 3:30 के बाद आपकी कोई फ़्लाइट माले एयरपोर्ट पे लैंड होती है, उसके बाद हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि उसमें भी टाइम वाइम लगता है ना। अब यहाँ पे जाने के लिए तो कोई भी नहीं खड़ा। अब हमारे डॉल्फिन क्रूज़ में एक परिवार लेट आ रहा था, हाँ ये आ गए, अब चलते हैं। चलो भाई यहाँ से हम निकल चुके हैं अपने सफ़र पर। पता नहीं शायद 1-1.5 घंटे का तो क्रूज़ होगा ही। खैर ये भाई यहाँ से लगभग पूरा आइलैंड दिख रहा है। वहाँ पे तो देखो प्लेन खड़ा है, वो तो जेटी है। फिर ये वाले थे अपने जो हम विलास में रुके थे, ये सनसेट वाले हैं, उस तरफ वाले सनराइज़ वाले, और ये वाले वो वाले विला हैं जहाँ से हम आज ड्रोन फ्लाई करके आए थे। यहाँ कहीं ना बोट रोकी है डॉल्फिन, मेरे को तो 3-4 बार दिख चुकी, सब लोगों को दिख गई। अब पता नहीं भाई कहाँ से क्या निकल जाए, थोड़ी थोड़ी देर में निकलती है, वही वेल की तरह। पर वेल बहुत बड़ी होती है ना तो वो जल्दी दिखती है, डॉल्फिन बहुत छोटी सी है, नहीं निकल रही भाई अब। भाई जो डॉल्फिन होती है ना, ये भी मैमल होती हैं, देखो इनके भी व्हेल की तरह ना ऊपर वो होता है, क्या कहते हैं, सांस लेने के लिए नाक। हम तेज चला रहे हैं अब। ये रही भाई डॉल्फिन, देखो अभी मारेगी छलांग व्हेल की तरह। मार भाई मार, ओए ओए लड़ाई होगी इन दोनों में। बिल्कुल ही बोट के आगे आगे चल रही हैं। हाँ ये देखो, ये भी व्हेल तो बिल्कुल फुहारा मारती है ऊपर, पर डॉल्फिन साइज़ में बहुत ही छोटी होती है व्हेल से ना, तो एक थोड़ी सी सांस लेके चली जाती हैं। तो अब डॉल्फिन दिखाने के बाद इन्होंने थोड़ी ड्रिंक्स दी हैं, ये इंक्लूडेड हैं पैकेज में, और थोड़ा थोड़ा खाना भी दे रहे थे, मतलब ऐसे ही, मतलब स्नैक्स टाइप वो, पर नॉन वेज था वो। अभी भी फेंटा भी ले सकते हो जैसे वो बंदा पी रहा है। 3-4 तरह की ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, और अब शायद वापस जाएंगे हम। लो भाई ये क्रूज़ डॉल्फिन क्रूज़ प्लस सनसेट क्रूज़ हो गया। ऑलमोस्ट सनसेट हो चुका, जब तक पहुंचेंगे हो ही जाएगा। और ये आ गया अपना रिजॉर्ट, पहुंच ही गए हैं रिजॉर्ट पे भी। 10-5 मिनट में पहुंच जाएंगे और 5 ही मिनट में सनसेट हो जाएगा। फिर तो ये फ़ायदेमंद है कि चलो सनसेट क्रूज़ भी हो गया और डॉल्फिन क्रूज़ भी हो गया। भाई ये वाली बोट मेरे को लग रहा है सनसेट क्रूज़ के लिए जाने लग रही है, और हम वापस आने लग रहे हैं। सनसेट भी हो ही चुका, मतलब इन बोट वालों को लेके जाते होंगे
मतलब 10-1 मिनट फ़ोटो खिंचवाते होंगे और ले आते होंगे। और आज देखो सनसेट अच्छा हो, हमने वो वाला क्रूज़ नहीं लिया, सन बिल्कुल बादलों के पीछे छुप चुका है, तो मज़ा सा भी नहीं आता इतना, है ना। आज थोड़ा मौसम बिगड़ता हुआ भी दिख रहा है, थोड़े बादल भी आ गए, सुबह आ जाते तो अच्छा रहता, पर अभी इस तरफ तो क्लियर है मौसम। हो गई वाली बोट। पहुंच गए भाई रिजॉर्ट पे, और वो आखिरी बार देख लो अब सन कैसा हो रखा है, पूरा आसमान लाल लाल सा हो गया। चलो, और मैं अपना विला बताऊं कौन सा था, 1 2 ये 3rd नंबर पे जो है ना, जिसके पास पेड़ दिख रहे हैं, ये वाला अपना विला था 813 नंबर। और भाई जब मैं ड्रोन उड़ा रहा था ना, तो फिर ये प्लेनों का कोई टाइम वाइम तो होता नहीं आने का, कभी भी आते हैं कभी भी जाते हैं, और ये हाइट पे भी नहीं उड़ते, मैक्सिमम 3000 से 4000 फुट पे उड़ते हैं ये, ठीक है। 2000 फुट पे भी उतरते हैं तो 1000 पे आ जाते हैं। और जो मैंने ड्रोन मैक्सिमम उड़ाया था, परमवीर ने कुछ लिमिट सेट कर रखी थी ऑटोमेटिक वाली मैक्सिमम एल्टीट्यूड की, पहले मैंने उसको बढ़ाया 225 मीटर तक उड़ाया था, तो मतलब 700-800 फुट तक उड़ाया था। और जब मैंने ड्रोन अपना हटा लिया ना वहाँ से, उसके 5 ही मिनट बाद उस प्लेस से प्लेन गया था, तो मेरे को ये भी डर था भाई मेरी वजह से एक्सीडेंट ना हो जाए प्लेन का। खैर यहाँ पे कोई मतलब एयरपोर्ट नहीं है, तो कोई ड्रोन में रिस्ट्रिक्शन नहीं आती हैं, पर आपको खुद ही देखना पड़ता है। चलो वापस आ गए, लगभग ये मान लो 1.5 घंटे का टूर था हमारा, और मेरे को तो काफ़ी वर्थ इट लगा कि डॉल्फिन दिखी, बहुत देर तक दिखी यार, मतलब आगे कूद रही थी, और डॉल्फिन के साथ साथ सनसेट वाला क्रूज़ भी हो गया, तो 2 in 1 हो गया। तो मेरे को तो काफ़ी वर्थ इट लगा। ये वाला शायद मेरे हिसाब से $75 या $90 का है डॉल्फिन वाला क्रूज़। तो अगर आप आते हो तो कर सकते हो कि आप सनसेट वाला करोगे तो दोनों एक साथ ही हो जाएँ, तो सही है। ये प्लेन मेरे को लग रहा है रात के लिए यहीं पे पार्क कर दिया, क्योंकि सुबह सुबह इसकी फ़्लाइट होगी, क्योंकि बंद भी कर दिया, तो सुबह सुबह फ़्लाइट है तो इसको यहीं पे पार्क कर दिया। अर्ली मॉर्निंग सुबह जाएगा ये वाला प्लेन। हमारी भी फ़्लाइट 12:50 पे है, तो हमको शायद या तो अर्ली मॉर्निंग वाला प्लेन लेके जाएगा या उसके बाद वाला। तो देखो कितना क्लियर पानी है। ये है मालदीव्स। आज हमने किया डॉल्फिन क्रूज़, फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट और ड्रोन उड़ाया। अब देखते हैं, मैं सोच रहा हूँ रिसेप्शन पे जाके भी साइकिल रेंट कर लेते हैं, 24 घंटे शुरू करा लेते हैं अपने अभी, और कल शाम को साइकिल वापस कर देंगे। ये देखो भाई यहाँ पे बेबी शार्क घूमने लग रहे हैं, 1-2 बेबी शार्क। अभी तैरते तैरते उस तरफ चली जाएगी। ये देखो ये बेबी शार्क बिल्कुल ही किनारे पे आ गई भाई, पानी के साथ बह के। इतनी हार्म नहीं कर सकती है, इतनी छोटी, पर इसकी मम्मी आ गई तो वो किसी को छोड़ेगी नहीं। पर यहाँ तक आती नहीं है बड़ी वाली शार्क। अब इस साइड आ गई होंगी ये रही इसी तरह घूमने जा रही हैं। ये 4-5 आ रखी हैं। वो देखिए इस वाली को खा जाएंगी ये ब्लू वाली मछली को। यहाँ पे हम आ गए थे भाई साइकिल रेंट करने 24 घंटे के लिए। अभी आ रही है, 15 मिनट में देंगे साइकिल। तो ये देखो सनसेट डॉल्फिन क्रूज़ था $75 का जो हमने किया, और जो हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था वो था सनसेट क्रूज़ सिर्फ 50 का, तो मतलब $25 का अंतर है। सनराइज़ फ़िशिंग है, सनसेट नाइट फ़िशिंग है, और भी यहाँ पे भाई बहुत सारे टूर हैं जो आप देख सकते हो। लो भाई ये ले ली हमने साइकिल 24 घंटे के लिए। अभी शायद 7 बजे हैं, तो कल शाम 7 बजे तक, क्योंकि परसों तो हम सुबह सुबह चली जाएंगे। तो इन्होंने कहा वो जो वाटर विला का ब्रिज है ना, उस पर बगी भी नहीं जाती, आपको भी साइकिल नहीं लेके जानी है, क्योंकि बाहरी पार्किंग का दे रखा है। तो एक ब्लू वाली ले ली, एक वाइट वाली ले ली। चलो इनको लेके चलते हैं अब अपने विला तक। अब यहाँ पे भाई बता के गए हैं ये लाइट है इस साइकिल की, रात को चला रहे हो तो, और ये बोले गया ये बिल्ला नंबर लिखा है। बिल्ला नंबर मतलब वो हिंदी बोल रहे थे कि ये साइकिल का नंबर है 623। अच्छा विला नंबर लिखा है, मैं कहा बिल्ला नंबर बोला है, विला का नंबर है 623। मेरे को लगा साइकिल का बिल्ला नंबर है 623, जैसे वो होता है ना कूलीज का, मेरे को लगा वो है। दोनों पे 623 लिखा है, तो मतलब ये 623 विला की साइकिल है जिसने रेंट करी है। चलो भाई ये साइकिल ले ली हमने, अब जा रहे हैं अपने विला की तरफ। हमको नहीं पता विला है कहाँ पे असली में, बस अब पूरे इसका चक्कर काटेंगे। ओह सही चल रही है, राइट लो राइट। काफ़ी स्मूथ है यार ये वाली साइकिल। भाई हमको तो विला मिल ही नहीं रहा था, हम तो यहाँ पे रेस्टोरेंट पे आ गए, तो बगी वाला बोला मेरे को फॉलो करो, मैं तुमको लेके जाऊँगा अपनी साइकिलों पे, मेरे को फॉलो करो। तो हम जा रहे हैं भाई, फॉलो कर रहे हैं उसको, तेज़ तेज़ जाएंगे अब हम भी। मस्त मज़े आ रहे हैं वैसे, सही बताऊँ तो मौसम सही हो गया भाई बिल्कुल।
भाई बहुत ही दूर था हमारा विला, बग्गी में जाते थे तो पता ही नहीं चलता था, साइकिल पे जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि कितना दूर था। पर ये सही है वैसे साइकिल का ना, थोड़ी महंगी है, $24 की 2 साइकिल, पर ठीक है, एक दिन रेंट करके घूम सकते हो, रोज़ तो क्यों ही घूमोगे। कल पूरे दिन हम साइकिल पे घूमेंगे जहाँ भी जाना होगा हमको। ये आ गए भाई हम अपने घर पे, 623 घर के अंदर पार्किंग करेंगे भाई हम बिल्कुल। ओ भाई गिर गया। यहाँ पे आराम से उतर के आओ, जहाँ पे ज़्यादा सैंड होती है ना भाई ये साइकिल नहीं चलती हैं, कम सैंड वाली पे चल जाती हैं, ज़्यादा सैंड वाली पे नहीं चलती। देखो यहाँ पे बिल्कुल ही फंस गई यहाँ पे, तो रोडों के लिए ही है, बस यहाँ पार्क कर दो इसको। तो भाई अभी हमारे ना रूम के एसी में भी थोड़ी दिक्कत आ गई थी, चल नहीं रहा था, तो भाई हाउस कीपिंग वाले ना पूरा इसी DVD सही करने का औजार पूरा एसी खोल के फेंक दिया भाई, और अब सही चल रहा है। तो अब हम जा रहे हैं डिनर करने साइकिल पे ही, क्योंकि साइकिल ही है तो भाई फ़ायदा उठाएंगे। वैसे बग्गी तो आ ही जाती है लेने, पर खुद साइकिल पे जाने का अलग फन है, और मस्त हवा सी भी लग रही है। टेम्परेचर 29 ही है, पर सुबह का 29 अलग है भाई, जैसे मैंने बताया, और रात का 29 बिल्कुल अलग है। आज तो 1 डिग्री का भी इधर उधर नहीं हुआ, और कल भी 29 ही है। चलो पहुंचने वाले हैं रेस्टोरेंट, अभी थोड़े थोड़े रास्ते भी याद हो गए हैं। काफ़ी बड़ा आइलैंड है मैं कहूँगा, मेरे को जितना इमेजिन किया था ना मैंने कि रिजॉर्ट आइलैंड है तो ऐसा होगा, उससे थोड़ा बड़ा निकला, ये डबल साइज़ लगभग। आज इंडियन खाने में भाई पनीर लबाबदार, मशरूम 2 प्याज़ा, दाल तड़का। तो ओशियन स्पाइस रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, यहाँ पे 4-5 वैरायटी हो जाती हैं, और उसके अलावा आपके पास ढेरों वैरायटी है, ढेरों ये। तो मेरे हिसाब से बेस्ट है भाई, बुफे ही खाओ जहाँ पे भी आपको मिल रहा है। ये लेता हूँ, मेरा तो फेवरेट है मशरूम की सब्ज़ी भाई। तो भाई हमारा जो डिनर था ना वो ये वाला था, रोमांटिक बीच डिनर। इसकी सेटअप की फ़ीस है सिर्फ $100, और ऊपर से टैक्सेस, मतलब $130 करीब। और ये वाला है भाई जजीरा डिनर, जो मैं कह रहा था ना बड़ा सा बना रखा है उनका, इसकी सेटअप फीस है $150 प्लस 26% और, मतलब ये मान लो इस वाले से $60 महंगा है ये। और इसमें फूड बेवरेजेस का अलग से कॉस्ट आएगा आपका, तो ये मान लो आपका लगभग ये वाला पड़ जाएगा $250 से $300 के करीब, और ये वाला पड़ जाएगा 300 से $350 करीब। बट डेजर्ट की इतनी वैरायटी होती है ना यहाँ पे, गिनना शुरू करो। पैशन फ्रूट, फिर लावा केक, फिर देखो अलग अलग कितने सारे, ये देखो भाई। हाँ तो कितनी सारी वैरायटी हैं, 15-20 वैरायटी तो इनके मीठे की हैं भाई। आज कुछ था डिनर के बाद फायर शो। चलो भाई फायर शो तो चल ही रहा है अभी भी, पीछे 5-6 एक्ट देख लिए हमने, कहा चलते हैं भाई अब रेस्ट करते हैं। और सुबह मैं कह रहा था ना पराठे गए थे यहाँ के मैनेजर ने, रेस्टोरेंट वालों ने, वो भी मिला मैनेजर, कह रहे प्रोटीन ब्रेकफास्ट कैसा था, मैंने उत्तपम भेजा था। फिर मेरे को याद आया कि हाँ यार जो मेन्यू में था ना, जो टिक करा था मैंने उस दिन, उसमें उत्तपम नहीं था, वैफल करे थे मैंने और स्क्रैम्बल्ड एग्स करे थे, ठीक है। तो उत्तपम इन्होंने अपनी तरफ से भेजा था कि इंडियन देख के उत्तपम भेज देते हैं, वो बहुत अच्छा था भाई।
कोकोनट चटनी अवेलेबल नहीं थी, पर उत्तपम काफ़ी अच्छा था, वही हम दोनों को सबसे अच्छा वही लगा था। तो मैं सुबह कह रहे थे यार, उन्होंने पर्सनलाइज करने को बोला था, करा नहीं, पर अभी मिला तो फिर मेरे दिमाग में आया हाँ यार उत्तपम तुमने टिक ही नहीं करा था, उसने खुद से भेजा था। फायर शो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, रात के बज गए 10। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, कल कुछ और एडवेंचर है भाई, सैंड बैंक जाएंगे पर्सनलाइज ट्रिप पे, और भी शायद 1-2 चीज़ें हैं, कल फोटोग्राफी वगैरह करानी है। चलो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, आपको मिलेंगे कल।